Hello everyone. This is the 11th video of the chapter Recombinant DNA Technology. इस वीडियो में हम लोग PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट मीन्स जो जीन क्लोनिंग का मेथड है एक आर्टिफिशियल जीन क्लोनिंग का उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशंस PCR के देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसको फर्स्ट सबसे पहले इस मैकेनिज्म को, इस PCR जो टेक्निक है इसको इन्वेंट किया था कैरी मुलिस ने 1985 में। ठीक है, कैरी मुलिस ये हैं, इन्होंने इन्वेंट किया था। इट रिजल्ट्स इन, इस टेक्निक से क्या करते हैं, सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। दैट मीन्स किसी भी डीएनए के किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को, किसी स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को, किसी स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को, डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एम्पलीफिकेशन करा सकते हैं। एम्पलीफिकेशन मतलब उसकी मल्टीपल क्लोनिंग करा सकते हैं। सो कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट अ डीएनए फ्रैगमेंट फॉर क्लोनिंग। इसलिए हम क्लोनिंग के लिए भी अगर हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स चाहिए तो उसको भी हम इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। देखिए बेसिक प्रिंसिपल जो इस टेक्निक के पीछे होता है वो ये होता है कि जब भी कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को हम हीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, जो दोनों डीएनए, आपको पता है कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, गिविंग राइज टू सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। इससे क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हो जाता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब विच कैन बी मेड टू हाइब्रिडाइज, जिससे हम दूसरे फर्दर जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, अगर हम उनको हाइब्रिडाइज करते हैं उस छोटे ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की फॉर्म में जो सिंगल स्ट्रैंड पे फॉर्म होता है, इससे क्या होता है, अगर टेम्परेचर हम कम करते जाएं तो उसी पर्टिकुलर, जैसे जैसे सपोज ये डीएनए मॉलिक्यूल है, अगर हमने टेम्परेचर पे हीटअप किया, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, फिर हम इन स्ट्रैंड्स पे अगर हम टेम्परेचर डाउन करें और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प लें तो इसके ऊपर एक फर्दर दूसरे डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो पॉलीमराइजेशन होगा, इस डीएनए पे पॉलीमराइजेशन होगा। इस तरीके से एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज या न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जो मटेरियल है वो यूज़ होगा, और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा जो प्राइमर एक्सटेंशन के साथ इस स्ट्रैंड को सिंथेसिस करेगा। तो आइए देखेंगे हमें आगे कैसे स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। देखिए होता क्या है कि एक साइकिल जब पीसीआर की चलती है तो एक से दो डीएनए क्रिएट हो जाते हैं। अगर ये प्रोसीजर अगर बार बार रिपीट किया जाए, कई बार रिपीट किया जाए, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स का एम्प्लीफिकेशन होता है और बहुत सारे डीएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं फॉर्म हो जाते हैं। इनमें दो प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है पीसीआर की, ये आपका पीसीआर मशीन है। इसमें क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स में हमारा आपका है पहले डीएनए टेम्पलेट जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है। दूसरा प्राइमर्स चाहिए हमें। ये प्राइमर्स शॉर्ट ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, यूजुअली 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं, जो हाइब्रिडाइज कर जाते हैं टारगेट डीएनए से, और मतलब दोनों स्ट्रैंड जैसे हैं, जैसे सपोज एक डीएनए स्ट्रैंड ये है, एक डीएनए स्ट्रैंड ये है, तो आपको पता है कि डीएनए जो स्ट्रैंड होता है उसमें पोलरिटी होती है। जैसे इसकी पोलरिटी 3 to 5 है और इसकी पोलरिटी 5 to 3 है। तो होता क्या है कि जो भी न्यू स्ट्रैंड इस पे बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है उसके जो है 3 to 5 होता है। दैट मीन्स न्यू स्ट्रैंड 5 to 3 बनता है, बट जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5। इसका मतलब न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस इधर से इधर होगी और दूसरा स्ट्रैंड पे इधर से इधर होगी। तो होता क्या है, स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए एक शॉर्ट ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर यहाँ पे अटैच होता है। जैसे सपोज कि यहाँ पे एक प्राइमर अटैच हो गया है ये, ठीक, यहाँ पे छोटा सा एक ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर अटैच हो गया। अब ये प्राइमर गाइड करेगा डीएनए पॉलीमरेज को कि इसी चेन को आगे फर्दर क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है और एम्पलीफाई कर देना है, ऐसे पॉलीमराइज करके पॉलीमर फॉर्म कर लेना है। ऐसे इधर से भी होगा, जो ये इस तरफ का है इसमें आपका इस तरफ से डीएनए बनेगा इधर से, ठीक है। इसमें न्यू स्ट्रैंड इधर से इधर सिंथेसिस होगी और इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो इधर से इधर सिंथेसिस होगी। दैट मीन्स न्यू स्ट्रैंड जो बनता है वो 5 से 3 बनता है, और जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है वो उसके ऊपर जिसकी पोलरिटी 3 to 5 होती है। इसको हम आगे डिटेल में भी अभी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो प्राइमर की ज़रूरत पड़ी है। इसलिए यहाँ पे दो प्राइमर होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स प्राइमर होता है। जो ये है ये रिवर्स प्राइमर है, ये फॉरवर्ड प्राइमर है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। ऑफ सच अ सीक्वेंस रिक्वायर्ड बाय, और ये प्राइमर वो सीक्वेंस होते हैं जो आगे जिन पे डीएनए मॉलिक्यूल जो है फर्दर डीएनए स्ट्रैंड जो है सिंथेसिस होगी।
इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमको चाहिए, और ऐसा चाहिए जो स्टेबल हो एक हाई टेम्परेचर पे। दैट मीन्स नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होगा, और इसको आइसोलेट किया जाता है। थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, बिकॉज यहाँ पे हमने अभी अब बताया था कि जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। इसके बाद इन दोनों स्ट्रैंड्स पे जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स है डीएनए के, उस पर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है। तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, और उस हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज चेन की सिंथेसिस कर पाए, उसका एक्सटेंशन कर पाए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें एक स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल हो उसको यूज़ किया जाता है, और उसके लिए हम एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरियल स्पीशीज थर्मस एक्वाटिकस, वहाँ से इस जो एंजाइम को है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज ही, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज हम चाहिए, और चौथा में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए, और बफर चाहिए सोल्यूशन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए चेन के एक्सटेंशंस के लिए, ठीक है, जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं, और बफर चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पीसीआर की। अब आइए स्टेप्स पढ़ते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं पीसीआर के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। देखिए, एक सिंगल पीसीआर एम्पलीफिकेशन साइकिल होती है, उसमें मेनली 3 बेसिक स्टेप होते हैं: डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन जैसा भी आपको पता है कि डीनेचुरेशन स्टेप पे जो टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर देंगे, अब अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट इट रिजल्ट्स इन द डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन। अब यहाँ पे देखिए ये डीएनए है, यहाँ पे जब हमने इनको हाई टेम्परेचर दिया तो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गया, यहाँ सेपरेशन हो गया, और प्रोसेस कहलाई डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन स्टेप जो पहला स्टेप है, इसमें क्या हुआ, दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या करते हैं, दोनों सिंगल स्ट्रैंड जो होते हैं उस पर प्राइमर अटैच होता है, उसकी एनिलिंग होती है, थोड़ा टेम्परेचर लोअर किया जाता है, 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जिससे जो सिंथेसिस हो सके, चेन का एक्सटेंशन हो सके, वो 5 से 3 डायरेक्शन में हो सके, तो जैसा डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये 2 स्ट्रैंड आपको डीएनए के दिख रहे हैं, ये एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। इन दोनों पे देखिए यहाँ पे प्राइमर्स हैं, ये आपके प्राइमर्स हैं, और इन प्राइमर्स, ये जो प्राइमर्स हैं, एक ऊपर वाले स्ट्रैंड पे अटैच हो गया, एक नीचे स्ट्रैंड पे अटैच हो गया। दैट मीन्स ऊपर वाले स्ट्रैंड की जो पोलरिटी रही होगी, वो पोलरिटी रही होगी 5 से 3 इधर, ये 5 से 3 है, और नीचे वाली पोलरिटी रहेगी 5 से 3, क्योंकि 3 जो पेरेंट स्ट्रैंड है, जो ओल्ड स्ट्रैंड है, उसके 3 प्राइम पे ही फॉर जो प्राइमर्स होते हैं अटैच होते हैं, क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी वो इसी डायरेक्शन से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे इधर डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे इधर डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी, वो 5 से 3 होगी। तो तीसरा है एक्सटेंशन। तो फाइनल स्टेप जो होता है वो एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, ये प्राइमर को एक्सटेंड कर देता आगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो मोनोमरिक यूनिट्स होती है उनको यूज़ करता है, डीएनए स्ट्रैंड्स, नया डीएनए स्ट्रैंड जो है उसको बनाता है पुराने डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट पे। तो देखिए ये एक्सटेंशन हो गया, ये मोनोमरिक यूनिट जुड़ गई और ये एक नया डीएनए चेन बन गई। यहाँ पे भी देखिए इधर से ये एक डीएनए चेन बन गई। तो इस तरीके से 4 स्ट्रैंड डीएनए के तैयार हो गए। तो पहले एक डीएनए था, अब 2 डीएनए कंप्लीट, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए हैं। तो इसे बोलते हैं आपका पीसीआर के स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स जो है डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो राउंड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होता है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा कूल किया जाता है जिससे जो प्राइमर्स हैं वो अटैच हो पाएँ और उसके बाद उसका एक्सटेंशन हो पाए। इस प्रोसीजर को रिपीटेड करते हैं और एक सेट स्टेप, मतलब डीनेचुरेशन, एनिलिंग और साइकिल एक्सटेंशन, ये एक साइकिल कहलाता है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन ये एक साइकिल होती है, और एक साइकिल के बाद एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 1 साइकिल अगर 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं तो वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये साइकिल चलती जाएगी। अगर हमें कंप्यूट करना है कि मान लो n साइकिल्स के एंड पे कितना नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, तो सिंपली समझो कि जैसे 2 डीएनए मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे, एक साइकिल में 2 × 2, 2 साइकिल में क्या होगा, 2 तो ओरिजिनल थे और 2 × 2 × 2 2 साइकिल चली। तो एग्जैक्टली अब अगर आप मान लो जैसे 2 × 2, अगर मान लो 10 साइकिल चली, 2 × 10 की 2 की पावर 10, तो ये एक बार में डबल होगा और 10 टाइम्स में 10 टाइम्स डबल होगा। तो ये एग्जैक्टली ये होता है आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो दैट मीन्स अगर n साइकिल्स हैं तो सिंपली इसका होगा 2 × 2 की पावर n जो भी होगा वो n साइकिल्स होगा। बहुत ईजी है। सपोज हमने 2 डीएनए मॉलिक्यूल लेके चले, या सपोज हमने 3 डीएनए मॉलिक्यूल लेके चले, जैसे मान लो 3 डीएनए मॉलिक्यूल लेके चले और उसमें मान लो 27 साइकिल चली, तो होगा 3 × 2 की पावर 27। ठीक है, तो ये आपका जो है, अगर 1 है
तो आप बोलोगे 1 × 2⁻27। ये प्रोसेस जो है रिप्लिकेशन की डीएनए की, ये कई बार रिपीट होती है सो दैट जो डीएनए सेगमेंट्स है उसको करीब बिलियंस टाइम एम्पलीफाई किया जा सके। सेम वही है, सेम साइकिल, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, यही स्टेप्स होते हैं। जो पीसीआर टेक्निक का इन्वेंशन है उसने बहुत सारे जो मॉडर्न बायोलॉजी के बहुत से ऐसी फील्ड हैं जिसको रेवोल्यूशनाइज्ड किया है हर एस्पेक्ट से। अब देखिए सिंपली है, इसका जो एप्लीकेशन है वो कई जगह पे है। टू डिटेक्ट पैथोजेंस को डिटेक्ट करने में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते थे वो यूज़ करते थे इस टेक्निक को कल्चरिंग करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो हैं जो किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है उनको डिटेक्ट करने में इसका यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग टाइम, मैनी ऑफ दिस प्रोसीजर वर नॉट स्पेसिफिक, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो स्पेसिफिक नहीं हैं। अब एग्जैक्टली जो पीसीआर का बहुत ज़्यादा अभी आजकल जो कोविड-19 जो चल रहा है इस समय, कोरोना वायरस डिजीज़ है, तो उसमें भी आपने सुना होगा आरटी-पीसीआर यूज़ करते हैं। तो आरटी-पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो होता है, ठीक है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ये भी पीसीआर टेक्निक के थ्रू पता चलता है कि कोविड का इन्फेक्शन आप में है कि नहीं है, और बहुत ही अर्ली, क्योंकि जो पीसीआर बेस्ड टेक्निक होती है डायग्नोसिस वो फास्टर होती है, सेफ़र होती है और ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, क्योंकि इसमें हम लाइव पैथोजन नहीं यूज़ करते हैं। डीएनए जो इन्फेक्टेड टिश्यू से डीएनए निकालने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको डीएनए को लेते हैं और पीसीआर टेक्निक में उस प्राइमर्स का यूज़ करके उसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को हम बना लेते हैं जो पैथोजेनिक डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली वो जो डीएनए है उसका क्या टेंडेंसी है, वो किस तरीके से आगे इन्फेक्शन कॉज करने की क्या उसकी इंटेंसिटी है। पीसीआर जो है एक बहुत ही वैल्यूबल टूल है फॉरेंसिक साइंस में भी, क्योंकि होता क्या है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं उनको एम्पलीफाई किया जा सकता है छोटे अमाउंट से प्रेजेंट। अगर मान लो जैसे क्राइम साइट है, कोई क्राइम साइट में बहुत कम डीएनए मिला, तो हम उस कम डीएनए को हमें बहुत सारे टेस्ट से गुजारना होता है, तो इसलिए हम उस जो कम अमाउंट में डीएनए हमको मिला है उसको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, जिससे हम उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस के लिए भेज सकें। तो बहुत ही कम डीएनए अमाउंट को भी ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि पीसीआर को हमने स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो इन्वायरमेंटल सैंपल से हमें लेते हैं, सॉइल से, सेडिमेंट से या वाटर से, अगर हम कोई माइक्रोब्स ले रहे हैं तो उस माइक्रोब का डीएनए निकाल के उसका एम्पलीफिकेशन करके भी हम उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस का कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, जिससे वो एंशियंट जो इजिप्शियन डायनेस्टीज़ हैं या जो सैंपल्स उन्होंने मम्मी से लिए हैं उसको वो आपके आगे फर्दर उसकी स्टडी कर सके। जैसे देखिए ये सैंपल है, यहाँ से जीनोमिक डीएनए इसको आइसोलेट करते हैं, फिर शॉटगन सीक्वेंसिंग और मेटाजेनोमिक स्ट्रेटेजी से उसको असेंबल करते हैं, पीसीआर एम्पलीफिकेशन से जो उनको सैंपल मिला होता है उसकी मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं, जिससे आगे वो कम्युनिटी फिंगरप्रिंटिंग कर सकें। तो फर्दर ये एग्जैक्टली जो पीसीआर है, पीसीआर का एम्पलीफिकेशन बहुत जगह है और सिंपली आजकल तो हम देख ही रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीसीआर। पीसीआर के स्टेप्स हमने देखे, पीसीआर का एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, और पीसीआर जो है ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक है, जिससे क्या होता है बहुत ही कम टाइम पे बहुत ही स्पेसिफिकली है जो है बहुत सी चीज़ों को देखा जा सकता है, बहुत ही कम समय में उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।